अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़ आज आपके लिए लेकर आई हूँ समर हॉलीडे स्पेशल चॉकलेटी डोनट्स की रेसिपी। चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। उसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है और हमने दूध को ज़्यादा गर्म भी नहीं किया है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं किया है। हमने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, फुल फैट। अब हमने 1 कप चीनी ले ली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने देखिए ब्लू बर्ड्स का इंस्टेंट ईस्ट लिया है। ये देखिए इंस्टेंट वाला ईस्ट लिया है। ये देखिए वो हम 1 पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। ये 10 ग्राम आता है 1 पैकेट में। अगर आप ऐसा इस तरह का बॉक्स लोगे तो इसमें आपको 20 ग्राम मिलेगा, मतलब कि 2 पैकेट मिलेंगे। ये देखिए, और मैंने बोला है आपको इंस्टेंट वाला ईस्ट है, ये एक्टिव नहीं है। ये देखिए इसे भी हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। अब हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं 3 कप। वन टीस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हम इससे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से इसका एक आटा बांध देंगे, इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसका डो बनाना है। ये देखिए हमने इसका अच्छे से डो बना लिया। इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए अब हम इसे, अब देखिए हमने इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा स्क्रैच करना है। 2-3 मिनट तक हम इसे इस तरह से स्क्रैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसे स्क्रैच करेंगे ताकि और ज़्यादा मुलायम हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से स्क्रैच करना है। इस तरह से ये देखिए हमने 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से गूंदा है, मतलब कि स्क्रैच किया है। अब हम इसमें अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे 50 ग्राम। ये देखिए, और इसे फिर से हम इसे इस तरह से स्क्रैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्क्रैच कर रहे हैं। बटर से डोनट्स के टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें बटर ऐड किया है। ये देखिए इस तरह से हम इसे स्क्रैच कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से हमने बटर नाकर इसे स्क्रैच किया और इसे अच्छे से गूंद लिया है हमने। और ये देखिए इस तरह का हमें डो चाहिए। ये देखिए अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए हमने इसे ओपन कर लेना है और ये देखिए ये थोड़ा सा ये डो देखिए इस तरह से फूला है। ये देखिए इस तरह से इसे हम बाउल में से बाहर निकाल कर इस तरह से थोड़ा सा हम इसे स्क्रैच कर गूंद लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा हम गूंद लेंगे इसे। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 भाग कर लेंगे इसे इसके। ये देखिए इस तरह से एक भाग को साइड पर रखकर इस तरह से एक भाग से इस तरह से हम पहले पेड़े बनाएंगे और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। इसे छोटे छोटे भाग में अलग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से
देखिए हमने नाइफ की मदद से इस तरह से इसे कट किया है, ये देखिए। और अब हमें इसके इस तरह से देखिए पेड़े जैसे बना लेने हैं, ये देखिए। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा छिड़का है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। और देखिए इस तरह से हमें इसकी एक लोई बना लेनी है, इसके इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए हमने इसका एक पेड़ा बना लिया है, ये देखिए। और इसी तरह से हमने देखिए दूसरा भी पेड़ा बनाया है, ये देखिए। और इसी के साथ हमने जितने भी इस तरह से कट किए देखिए, बाकी के भी हम इसी तरह से पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे ही पेड़े बना लिए हैं, ये देखिए। अब हमने देखिए इस तरह से एक ट्रे ले लिए और इस पर हमने बटर पेपर बिछाया है। और ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से शेप के लिए थोड़ा सा इस तरह से इसे हम चपटा कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से हम इसे चपटा कर रहे हैं। आप कोई भी ग्लास या इस तरह से छोटी सी कटोरी या वो ले लीजिए, कुछ भी, ये देखिए इस तरह से, जिससे आसानी से ये चपटा हो जाए, ये देखिए। इसी तरह से हम दूसरे पेड़े को भी इस तरह से चपटा कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए इसे ही हमने चपटा किया है और इसे हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है, ये देखिए। इस तरह से हमने थोड़ी दूरी पर रखा इसे ताकि ये फूल जाएगा तो ये चिपक ना जाए, इस वजह से, ये देखिए। और इसी तरह से हम सारे पेड़ों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा चपटा कर लेंगे, ये देखिए। इस तरह से हमने 2 ट्रे में इस तरह से रख दिया है, ये देखिए। अब हम इसे 2 घंटे के लिए इस तरह से ढक कर रख देंगे, ये देखिए। इसे भी हम ढक देंगे, पूरे 2 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे, ये देखिए अच्छे से फूल चुके हैं, ये देखिए। इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली फूले हैं। ये देखिए हमने बटर को इस तरह से कट किया है और देखिए इस तरह से हमने, आपको कोई भी चीज़ ले लेनी है और इस तरह से बीच में होल कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। देखिए बीच में इस तरह से छेद करना है, ये देखिए। और ये देखिए इसे हमने डोनट का शेप दे दिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा था, बिल्कुल धीमी आंच पर। और इसे देखिए इस तरह से फ्राई करने के लिए तेल में ऐड कर देंगे, देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसे फ्राई करने के लिए इस तेल में ऐड किया है। देखिए मैं आपको आंच बताऊँ, देखिए इसी तरह से हमने दूसरा डोनट को भी इसी तरह से तेल दे देना है, और इसी तरह से सारे डोनट को हम शेप दे देंगे। और ये देखिए हम दूसरा भी डोनट इस तरह से फ्राई करने के लिए इस तेल में ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए हमारी कढ़ाई में जितनी स्पेस थी उस टाइप से हमने डोनट को फ्राई करने के लिए इस तेल में ऐड किया है। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये देखिए। इसे हमें बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करना है। और ये देखिए हमने इसके बटर पेपर भी निकाल दिए हैं, ये देखिए। और आपको इसे फ्राई करते टाइम ऊपर नीचे मतलब कि अलग अलग करते हुए 2 मिनट हो तो पलट दो, 2 मिनट हो तो पलट दो, इसी तरह से आपको इसे फ्राई करना है। ये देखिए डोनट्स फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। इसे हम इस तरह से इस तरह से झारे की मदद से इस तरह से तेल निकाल कर इस तरह से पहले निकाल लेंगे, ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से निकाल लेंगे। और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी वेज के भी इसे फ्राई कर रहे हैं डोनट्स को, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे डोनट्स फ्राई
रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। इसे भी हम तेल के बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल कर। ये देखिए हमने सारे ही डोनट्स फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। ये देखिए डोनट ठंडे हो रहे हैं, तब સુધી हमने देखिए हमने इस तरह से डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये देखिए। आप कोई भी कंपनी का ये ले सकते हो डार्क कंपाउंड। देखिए चॉकलेट को इस तरह से हम तोड़ रहे हैं, ये देखिए। और अगर आपको चॉकलेट इसमें ऐड करनी हो, गार्निश करनी हो तो आप कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इस तरह से देखिए हम इसे नाइफ की मदद से इस तरह से कट कर रहे हैं। ये देखिए हमने माइक्रोवेव में इसे अच्छे से पिघला लिया है चॉकलेट को, ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और डोनट्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हाँ देखिए अच्छे से डोनट्स ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए अब हमने इस तरह से एक डोनट लेकर इस तरह से इसे उल्टा कर अच्छे से इसमें डिप कर देना है एक साइड से, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल। और ये देखिए हमने डोनट के ऊपर इस तरह से चॉकलेट लगा दी है। देखिए इसे हम साइड पर रखेंगे प्लेट पर। ये देखिए इतना टेम्परेचर कितना बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है, ये देखिए। और ये देखिए हमारे पास वाइट चॉकलेट भी रखी हुई थी, ये देखिए। ये भी हमने मेल्ट कर दिया माइक्रोवेव में। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप छोटी सी तपेली में पानी रखकर रखकर मेल्ट कर सकते हो चॉकलेट को। ये देखिए दूसरा डोनट भी इसी तरह से हम साइड से इस तरह से कोट कर लेंगे चॉकलेट से। ये देखिए एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल कर, ये देखिए इसे भी हमें प्लेट में रख देंगे इस तरह। ये देखिए हमने डार्क चॉकलेट में इस तरह से इसे हमने अच्छे से चॉकलेट को कोट कर दिया डोनट पर, ये देखिए। इसी तरह से हम वाइट चॉकलेट में भी इसी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए वाइट अब देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से वाइट चॉकलेट से डिजाइन कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल लग रहा है ना बाजार जैसे, ये देखिए डिजाइन कर रहे हैं इस तरह से वाइट चॉकलेट की। दिखने में भी कितना टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है, ये देखिए। देखिए हमने सारे ही डोनट्स इस तरह से ब्लैक एंड वाइट चॉकलेट लगा दिए, ये देखिए। तो हमारे पास देखिए इस तरह से फ्रोस्टिंग करेंगे, इस तरह से हम इसे डेकोर कर रहे हैं, ये देखिए। आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। देखिए अब हम इसके वाइट चॉकलेट के ऊपर भी इसी तरह से डार्क चॉकलेट से डेकोरेशन कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर फ्रोस्टिंग लगा रहे हैं। वाइट चॉकलेट हमारे पास कम थोड़ी सी इस वजह से हमने अब इसे थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुकी है, देखिए ये रेडी हो चुके हैं, ये देखिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए चॉकलेटी डोनट्स, ये देखिए
चॉकलेट से बिल्कुल भरपूर डोनट से देखिए। आप भी ट्राई कीजिए, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।